तो दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में बंगाल इलेक्शन की बात करेंगे। बंगाल इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग चल रही है आज पूरे दिन। जो कुछ हुआ मैं आपके सामने एक एक करके वो खबरें दिखाऊंगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा के मारा है। ये जो खबरें हैं जिनमें किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। हुमायूं कबीर को किस तरह से लोगों ने दलाल, धोखेबाज, क्या क्या नहीं कहा, ये सब कुछ भी मैं बताऊंगा आपको। वीडियो एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा और उसमें किस तरह से लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा रहे हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को आप देखिए। हुमायूं कबीर हैं, इस तरह से उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें दौड़ाया गया है, भगाया गया है। वहाँ पर जो लोगों के बीच में हुमायूं कबीर गए थे, उसके बाद जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़ गए और किस तरह से दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक खबर तो ये रही। उसके बाद किस तरह से माहौल बदल गया, पुलिस लाठीचार्ज करती है, दो गुटों में किस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। ये सब कुछ इस समय हुआ जब बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, वोटिंग पड़ रही है और इलेक्शन कमीशन इस पर कोई भी रोक लगाने में नाकाम रहा है। अगली खबर बताता हूं मैं आपको कि अगली खबर है जहां पर शुभेंदु अधिकारी हैं, वो लोगों के बीच में जाते हैं, उनको किस तरह से विरोध का सामना करना पड़ता है और भी कई चीज़ें हैं जिनकी वजह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लग रहा है कि कांटे की टक्कर तो है। क्या ममता बनर्जी भारी पड़ सकते हैं जिस तरह से लोगों का विरोध बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखने को मिल रहा है? आप बताइए। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही हैं, इन वीडियो को देखकर आप क्या अनुमान लगा सकते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी रिपीट कर रही हैं या भारतीय जनता पार्टी जो पूरी दमखम के साथ इस बार चुनाव लड़ रही थी वो या विन करेगी या हारेगी? इस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन उसके बाद एक और वीडियो है जहां पर मुर्शिदाबाद की एक खबर निकल के आई, जहां पर लोगों ने मुर्शिदाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, या यूँ कहें कि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनको किस तरह से दौड़ाया, उनको किस तरह से मारपीट की गई। ये भी एक खबर निकल के आ रही हैं। और जो ये स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोग हैं, और कुछ लोग तो इस वैसे हैं जिनके वोट कट गए हैं, गुस्साए हैं और वो अपना गुस्सा बीजेपी के नेताओं पर निकाल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो गुस्सा निकाला गया आज पूरे दिन, वो हुमायूं कबीर को पूरे दिन गुस्से का सामना करना पड़ा, जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। जो सिलीगुड़ी से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या यूँ कहें बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उनको भी गुस्से का सामना करना पड़ा, जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। आप बताइए, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ या यूँ कहें बीजेपी के जो बूथ एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट हैं, उनके साथ किस तरह से जनता ने अपना गुस्सा जताया। क्यों जो गुस्सा जताया, आखिर वजह क्या है? इससे साफ आपको पता चल सकता है कि बीजेपी का वो बंगाल इलेक्शन में क्या हाल हो सकता है। वैसे तो आपने देखा था कि पूरी मशीनरी लग गई है बंगाल में। सबसे ऐसा लग रहा है कि बंगाल इलेक्शन पता नहीं कैसा है, किस तरह की चीज़ें या किस तरह की परिस्थिति पैदा हो सकती हैं। एक और खबर निकल के आई है, बंगाल से ही है, जो कुमारगंज से भाजपा उम्मीदवार शुभेंद्र सरकार पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर किस तरह से हमला किया या यूँ कहें उनके साथ मारपीट भी हुई। आखिर चुनाव के टाइम में, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कोई भी हो, चुनाव के टाइम में गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। लोगों का अधिकार है वोट दें, लेकिन इस बीच में सबसे ज़्यादा जो गुस्से का सामना जनता का करना पड़ा है, क्योंकि उनके वोट काटे गए और टीएमसी भी नाराज़ है बीजेपी से, क्योंकि जहां पर वोट काटे गए वहां पर सबसे ज़्यादा टीएमसी के वोट थे, इसीलिए टीएमसी के लोग भी बीजेपी से नाराज़ हैं। ये खबर भी जो कुमारगंज से आई है, यहाँ पर भी किस तरह से उन पर हमला किया गया, जानलेवा हमला कह सकते हैं लोगों ने किया, क्योंकि गुस्साई भीड़ जब किसी पे टूट पड़ती है तो वो नहीं देखती है कि वो नेता है, अधिकारी है, कौन है कौन नहीं है, तो उसका वो हाल हो जाता है जैसे कि शुभेंद्र सरकार पर हुआ।
जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। वहीं एक और खबर निकल के आई आसनसोल से, जहां बीजेपी के उम्मीदवार जो प्रत्याशी हैं अग्निमित्र पॉल, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं अग्निमित्र पॉल, उनके इस गाड़ी को किस तरह से तोड़ फोड़ कर दी, उनकी गाड़ी की पूरी तरह से शीशे विशे तोड़ दिए। खैर, बात करते हैं, बंगाल इलेक्शन चल रहा है, लेकिन जब इतनी सब कुछ हो रही है, लोगों में नाराज़गी है, आखिर फिर बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया था कि हमें बंगाल इलेक्शन जीतना है, लेकिन इस बार टीएमसी और बीजेपी के बीच में ज़बरदस्त जगह जगह हिंसा का माहौल देखने को मिला। इससे पहले आपने कल की बात देखी जहां पर पेट्रोल बम फोड़ दिया गया, जिससे कई लोग घायल हो गए, तमाम वो चीज़ें सामने निकल के आई। जहां पर ईवीएम मशीन गड़बड़ हो गई, ईवीएम मशीन नहीं चल रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। ये बंगाल में हुआ, लेकिन चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी मजबूती के साथ जब बंगाल इलेक्शन किया जा रहा है, कराया जा रहा है, तो वहाँ पर ये सब कैसे हो रहा है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों या टीएमसी के लोग हों। ये लोग जो चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए वो निष्पक्ष नहीं हो रहे। चुनाव गुंडागर्दी से होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नहीं है। वहाँ पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी है और बीजेपी चुनाव लड़ रही है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बंगाल इलेक्शन में जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि बंगाल इलेक्शन में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, जिस तरह से ये खबरें निकल के आई हैं, लोगों का गुस्सा बीजेपी के नेताओं पे फूटा, ज़बरदस्त फूटा। उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई, उनको दौड़ा दौड़ा के भगाया, जैसे आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के भगाया गया। आप समझ सकते हैं, ये वो स्थिति है जब देश भर में लोगों को लगा कि एसआईआर के नाम पे करोड़ों वोट काट दिए गए, लाखों वोट काट दिए गए, बंगाल के अंदर लाखों वोट काट दिए गए। तो इस बीच में लोगों का गुस्सा भर के निकल रहा है, और गुस्से में जो मिल रहा है, बीजेपी का कार्यकर्ता मिल रहा है, बूथ एजेंट मिल रहा है, उम्मीदवार मिल रहा है, या फिर बीजेपी का कोई भी व्यक्ति मिल रहा है, उस पर जनता का गुस्सा टूट पड़ रहा है। आखिर वजह है कि उनके वोट कटे हैं और वो वोट नहीं दे पा रहे, उनके जो वोटिंग राइट है वो छीन लिया गया है। और जब ये सब चीज़ हो रही हैं तो चुनाव के बीच में हिंसा भी देखने को मिली। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज़ के साथ। मैं डीएस गौतम।